आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। शहर अजीज में मेरे ताल्लुक से जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हमने बहुत पहले जो है एसपी साहब को एक कंप्लेन दी थी कि हमारा लेटर हेड और हमारा आउटवर्ड रजिस्टर जो है वो चोरी हो गया है, और मेरे ताल्लुक से जो एक कंप्लेन की गई कि मैंने अपने सोसाइटी के लेटर हेड पे 15 लाख रुपये जो है वो लिया है एक टीचर से, वो बोगस है, वो बेबुनियाद है, वो मेरा चुराया हुआ लेटर हेड है। उसका जो है हम लोगों ने पूना से जो है वो वेरिफिकेशन मंगा लिया है। पूना का वेरिफिकेशन जो है जो आया है वो हमारे हक में है कि जो कंप्लेन की गई है उस पर जो दस्तखत है वो बोगस है, और वो जो है वो बोगस डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है। मेरा ये बोलना है कि हमारे ताल्लुक से ख़ास तौर से ये एक खबर जो है मीडिया में आई और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, मैंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने आप को सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद मैंने डिपार्टमेंट को पूरा ताउन दिया कि भाई जैसा भी आपको मेरे ताल्लुक से उसके अंदर आपको लगता है वैसा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और आपको कैसा लगता है वैसे आगे बढ़िए, आप प्रोसेस कीजिए। मैंने उसके अंदर पूरा ताउन दिया डिपार्टमेंट का, और उससे मैं पूरा मुतमईन हूँ। आज नहीं तो कल जब सच्चाई सामने आएगी, लोगों के सामने आया हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर आदमी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तमाम लोग को इत्मीनान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे बहुत सारी बातें जो हैं जो जिसका ताल्लुक जो है लीगल डिपार्टमेंट से आता है, वो हमारे एडवोकेट जो है अजीम वकील साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। देखिए, ये तो आगे चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी काफ़ी दिनों से आया है कि डॉक्टर साहब ने कि स्कूल की टीचर शगुफ्ता अब्रार से 15 लाख रुपये दिए, नौकरी पे लगाए, कि इसके उसने तकरार दी है। दरअसल शगुफ्ता अब्रार अहमद को नॉन एडिट पोस्ट पे लगाया गया, इसमें कोई शक नहीं। 2016 से वो नौकरी कर रही है, 16, 17, 18, 19। 2017 में ऐसी कंप्लेंट अब्रार अहमद ने किए थे, आपस में सुलहनामा हुआ तो उसे लगा दिया गया था। उस वक्त से वो काम कर रही है, लेकिन 2020 में 1-2 टीचर रिटायर हुए, उनकी जगह खाली हुई। अब्रार अहमद और उनकी बीवी का कहना था कि उस जो जगह खाली हुई उस आसामी पे इसे तकरीरें दी जाए। जाहिर है स्कूल में दूसरे सीनियर टीचर्स हैं और लोगों के वकीले में, उस चीज़ से डॉक्टर साहब ने इनकार किया। ये इनकार की वजह से अब्रार अहमद, शगुफ्ता और उनके और रिश्तेदारों ने डॉक्टर साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना शुरू कर दी। 6 अक्टूबर को जो तकरार दी गई पुलिस स्टेशन में, उसमें ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर साहब के सोसाइटी के जो लेटर हेड है इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है कि मैंने उनसे 15 लाख रुपये लिया हूँ और हम आपको 2 महीने के बाद में तकरीरी करेंगे। ये लेटर 2017 का बताया जाता है। जाहिर है अगर 17 का लेटर लिखा होता तो 1917 से 2017 से 17, 18, 19, 20, 4 साल तक ये लड़के खामोश नहीं थे। 3 साल से ये काम करे, 3-4 साल से, मगर चूँकि सीनियर पे स्केल पे नहीं दिया गया तो ये लेटर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। ये लेटर जो है या तो चुराया गया है या किसी तरह से भी किसी की मदद से लिया गया है। इस लेटर के ताल्लुक से जैसे ही ये खबर मिली, पुलिस स्टेशन ने डॉक्टर साहब को बुलाई थी। डॉक्टर साहब, कसम कलर, तौसीफ अहमद और जो भी ये सब लोग गए, इन्होंने अपने जवाब लिखा है। और जब वो लेटर मालूम हुआ तो वो लेटर की खुद उन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगवाई है पूना से। आप लेटर देखेंगे तो लेटर में सिर्फ डॉक्टर साहब के धुंधली दस्तखत और तमाम मज़कूर जो है लिखा हुआ है वो टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। जो बताते हैं कि किसी तरह के कॉन्स्पिरेसी वो टाइप किया गया, धुंधली सी दस्तखत है जो किसी पेपर पर से भी ट्रेस की गई हो, इससे खारिज इम्कान नहीं किया गया। डॉक्टर साहब ने पुणे के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को, जो उनकी हमेशा की दस्तखत है, स्पेसिमेन सिग्नेचर है,
करस्पॉन्डेंट जो है तमाम दस्तखत भेजे और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया है कि ये दस्तखत जो है ये जाली है। लेकिन बहरहाल चूँकि पुलिस की कंप्लेंट की गई थी, जैसे इल्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने पेशगी ज़मानत के लिए अप्लाई किया था। अदालत ने डॉक्टर साहब की मिसेज जो कि हेडमिस्ट्रेस है फर्जंद उनको पेशगी ज़मानत दी। लेकिन चूँकि इल्ज़ाम लगाया गया था कि लेटर पे 15 लाख रुपए लिखे दिखे, तो उसकी तफ्तीश के लिए सोचा कि पेशगी ज़मानत नहीं दी। डॉक्टर साहब हाईकोर्ट से अप्रोच हुए, हाईकोर्ट ने भी पहला महीना भर 2 महीने तक तकरीबन भेज दी। वहाँ पर अबरार अहमद ने प्राइवेट वकील लगाया और इल्ज़ाम लगाए दूसरे। इसलिए अदालत ने कहा कि भाई अगर ऐसे टीचरों को पैसे लेके लगाए जा रहे हैं तो ये संगीन इल्ज़ाम है, सही है गलत जो हैंडराइटिंग रिपोर्ट है, लेकिन इसका तफ्तीश होनी चाहिए। इसके लिए कस्टडियल प्रिजन ज़रूर है। जैसे बेल अप्लीकेशन रिजेक्ट हुए दूसरे दिन डॉक्टर खुद सरेंडर हो गए। पुलिस को पूरा ताउन दिया है, पुलिस ने उनकी स्पेसिफिक सिग्नेचर ली, ट्रस्ट के जो पुराने लेटर हेड है नए लेटर हेड है सब जब्त किए और अपने तौर पे पुलिस तफ्तीश कर। जहाँ तक टीचरों के हक़ का इस्तेमाल है, वो अगर उनको प्रिज्यूम किया जाता है तो हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक ये मामला है इसमें कुछ ना कुछ कोलिजन दिखता है, एक साजिश दिखती है, किसी तरह डॉक्टर को फंसाया गया है। और उसकी वजह यह है कि 2017 से एक टीचर काम कर रही है, 3 साल तक उसने किसी को तकरार नहीं दी, कोई शिकायत नहीं की, और अब अचानक ये लेटर हेड लेके आए और कहे कि पैसा लिया गया। जहाँ तक लेटर हेड के ताल्लुक से ये इसकी तफ्तीश चालू है। शुरुआत में जो तकरार दी गई थी, दरअसल मामला भी सेशन जज ने किया, 2 महीने से एप्लीकेशन पेंडिंग है, पुलिस ने इसके ऊपर कोई अमल क्यों नहीं किया। पुलिस ने अमल इसलिए नहीं किया था कि जैसे ही शगुफ्ता ने तकरार दी, साथ में डॉक्टर साहब ने भी तकरार दी कि इनका आउटवर्ड नंबर लेटर हेड चोरी गए, उसकी छानबीन वो अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अदालत ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करो, इसलिए एफआईआर रजिस्टर की गई। अभी तक छानबीन दोनों मामला में चालू है। इस तकरार में आप देख सकते हैं कि पहले जो तकरार दी थी उसमें ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए कि कोई नवीद प्राइमरी टीचर है, नवीद सगीर अहमद, और एक शादाब जो एसएसए में कारपोरेशन में काम करते हैं। पहले ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि दोनों अफराद ने जब ये अबरार अहमद और शगुफ्ता एजुकेशन ऑफिसर के पास गए तो वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर या उनके अमले ने बताया कि भाई अगर अप्रूवल लाना है देना है इसकी सहूलत के लिए आप इन दोनों अफराद से मिलो और उनको पैसा दो, वो हमारे पास आए। लेकिन इसके बाद में जब तकरार 29/12 को रजिस्टर की गई, उसमें एजुकेशन ऑफिसर के और उनके अमले के ताल्लुक से जो भी शिकायतें की गई थी वो सब बदल दी गई और एक नई तकरार दी गई। पहले तौसीफ अहमद और मुआज के ताल्लुक से भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने पैसा मांगे, ये किया, और बाद में दूसरी तकरार में दोनों का नाम कम कर दिया। तो हर दफ़ा ये जो कंप्लेनेंट है ये अपनी शिकायत में तब्दीलियाँ कर रही। बहरहाल अदालत में सरेंडर होने के बाद में अदालत ने देखा है तमाम कागजात के छानबीन की सब रिकॉर्ड देखा और अदालत को दिखा है कि भाई ज़मानत देना चाहिए, इसलिए अदालत ने तफसीली ज़मानत दी। जबकि ज़मानत ना हो, महीना 2 महीना डॉक्टर साहब जेल में रहे, इसके लिए अबरार अहमद ने प्राइवेट वकील लगाए। सेशन कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि भाई ऐसे मामला में एंटी करप्शन एक्ट के भी प्रोविज़न लगाना चाहिए, जो कि ऑब्जर्वेशन गलत है, इसलिए कि ये प्राइवेट अदारा है और इस प्राइवेट अदारे के लिए महाराष्ट्र एम्प्लॉइज और प्राइवेट स्कूल कंडीशंस सर्विसेज एक्ट नया एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो भी टीचरों का मामला रहते हैं स्पेशल स्कूल ट्रिब्यूनल 4 जिले के लिए नासिक में कायम है, तो ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते। प्राइवेट स्कूल होने की वजह से करप्शन के जो प्रोविज़न से वो लागू नहीं है। हाँ, अगर ये स्कूल बोर्ड की केस रहती और वो प्राइमरी स्कूल रहती तो करप्शन एक्ट लगने के चांसेस थे। उसी मुद्दे को लेके अबरार अहमद इन्होंने एसपी को भी तकरार दी है। एसपी ने उन्होंने कहा कि भाई ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में लागू नहीं होते, लेकिन किसी तरह दबाव डालने की कोशिश की। बदकिस्मती से डॉक्टर साहब के कुछ खानदानी मसाइल भी चल रहे हैं आपस के, उसमें भी कुछ ऐसे खबरें मिली हैं कि जहाँ तक लेटर हेड वगैरह है उनकी मदद से लिया गया है या इन्होंने कोई एक आध पुराने लेटर हेड पे से कॉपी कर ली, अल्लाह जानता है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहरहाल एक तरह की साजिश के तहत इस इदारे को बदनाम किया गया है
कुछ पुरानी बातें भी हैं जिससे दोहराई जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि सिवाय लड़की के और जितने स्टाफ है आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी पैसा लेता है तो कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा लिख कर नहीं देगा कि भाई मैंने रिश्वत लिया है। कानून की नज़र में रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों बराबर के मुजरिम है। एक बात ये भी समझी सकती है कि भाई रिश्वत लेके आप नौकरी ले रहे हैं, जो अच्छे टीचर है, जो काबिल टीचर है, जिनके अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है तो लोग रह जाते हैं। तो फरियादी की जो तकरार है ये भी सब झूठ पर मुबनी है। बहरहाल अभी जहाँ तक इस केस की तफ्तीश है पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है, लेकिन चूँकि तालीमी इदारा होने की वजह से बिला वजह इस तालीमी इदारे की बुराई की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दूसरे मदारिस में भी बदनाम किया जा रहा है। तो ये गलत रविश इस्तेमाल की गई। जहाँ तक अबरार अहमद है, इनके ताल्लुक से बताया जाता है कि ये खुद भी मुजरिम रह चुके हैं। 12-15 करोड़ के सारी मामला जो हुआ था उसमें ये मुलविस थे, 1.5-2 साल जेल में रहे। आदमी तजुर्बाकार है। शिकायत में उन्होंने लिखे मैंने तमाम चीज़ें RTI में निकाल के दिए हूँ। जब SP पर जाते हैं तो उनकी बात की वो टेप कर लेते हैं। इस फैसले के दौरान कुछ आपस में बातचीत भी हुई, मेरे चैम्बर में भी आया। मैंने भी उन्हें कहा कि भाई आप इत्मीनान रखो, डॉक्टर साहब को, ट्रस्टीज को मैं समझाऊंगा। जमानत में आपने शिकायत की है तो आप बोल दीजिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको लगवा लेंगे। पता चला मुझे इस शख्स ने मेरी भी जो गुफ्तगू दी हुई वो भी टेप करके। तो बहरहाल आदमी काफ़ी अय्यार या होशियार बोलिए और इस तरह से वो सता रहे हैं। बहरहाल क्योंकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अदालत की जो बदनामी की जा रही है, अगर ये ज़ाती मामला भी था तो इस तरह मीडिया को देना, व्हाट्सएप पर चलाना नाम के साथ और मुख्तलिफ बातें, ये गलत रविश है। इसे रोकना चाहिए। अगर वाकई उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो अदालत पे भरोसा रखना चाहिए। अगर वाकई उनके दुरुस्त केस है तो अदालत अपने तौर पे फैसला देगा। लेकिन जो इदारे को बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश दिखती है, उसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँ।